उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल एवं बीपीएससी टीचर्स एग्जाम 2023 हेतु टुडे करंट अफेयर की सीरीज है, जो कि जनवरी के सबसे अहम और सेलेक्टेड टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का रिवीजन है। तो टुडे की सीरीज उन सभी विद्यार्थियों हेतु बेहद इंपोर्टेंट होने वाली है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल एवं बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्जाम 2023 हेतु तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाली है। और बिहार स्पेशल करंट्स अफेयर की सीरीज को हम तैयार कर रहे हैं, जल्द ही हम उसे भी लगाएंगे, जिससे कि बिहार से जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर संबंधित हैं वो भी आप जान सकेंगे। चलिए मित्रों, टुडे की सीरीज को हम आरंभ करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो टुडे की सीरीज का हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहां रखी गई है। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपोर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट प्रश्नों को आप लगाएं, कंप्लीट सीरीज को आप देखें, और जो विद्यार्थी रिवीजन कर रहे हैं वो वीडियो को बीच में पॉज करके आंसर लगाने की कोशिश करें, देखें कि कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत हैं 100 में से। और जो पहली बार देख रहे हैं वो चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कर्नाटक में जो है आधारशिला रखी गई है केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की। दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का जो उद्घाटन किया गया है वो गोवा में किया गया है। यहां से आंसर आपका गोवा हो जाएगा। सारी चीजों को समझते हुए, तथ्यों को समझते हुए चलेंगे और रिवीजन करते चलेंगे बेहतर तरीके से, स्पीड के साथ। ई स्पोर्ट्स की मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, भारत को मान्यता प्रदान की गई है। भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की गई है। जो इंपोर्टेंट है उनको ध्यान से लगाते चलें, और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और इंपोर्टेंट हैं। तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, तमिलनाडु, करेक्ट हो जाएगा। द नीलगिरी ताहर परियोजना जो शुरू की गई है वो तमिलनाडु में शुरू की गई है। नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो कि महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय कांग्रेस विज्ञान की थीम थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 65वां स्थापना दिवस मनाया गया था 1 जनवरी 2023 को। भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इस संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, थाईलैंड में स्थित है इसका मुख्यालय। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने अपनाया है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रोएशिया के द्वारा अपनाया गया है। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया था। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, शिवा चौहान को तैनात किया गया है सियाचिन में। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहां किया गया है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान में किया गया है 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन। जग मिशन, जिससे दूसरी बार यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है, इस मिशन का संबंध किस राज्य से है। प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ही ध्यान से समझना है और ध्यान से समझते हुए वीडियो को देखना है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है या किया गया है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी,
डॉक्टर मनोहर पार्कर के नाम पर रखा गया है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गोवा में है। फसाई द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाण के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा किस देश द्वारा की गई है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, भारत के द्वारा घोषणा की गई है। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहां शुरू किया गया है? तो ये केरल में शुरू किया गया है। आंसर यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। असम सरकार द्वारा किसे वर्ष 22-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर तपन शौकिया को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां बनाई जा रही है? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो बनाई जा रही है पश्चिम बंगाल में, यानी कि आंसर यहां से सी करेक्ट हो जाएगा। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, भारत बना है तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज हुआ है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 17वें संस्करण का। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनप्रीत मोनिका सिंह। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ को। उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, जोशीमठ को किया गया है। संन्यास की घोषणा करने वाले भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो यहां से इसका राइट आंसर है टेनिस खिलाड़ी है ये, टेनिस से। ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों के किस आयु वर्ग में भारत की अनाहत सिंह ने स्क्वैश का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह के द्वारा जो स्क्वैश का खिताब जीता गया वो अंडर 15 में जीता गया, यानी कि आंसर यहां से सी करेक्ट हो जाएगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? तो यह गीत RRR यानी कि RRR से संबंधित है। आंसर यहां पर ए करेक्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, पंजाबी भाषा को शामिल करने की घोषणा की गई है स्कूल पाठ्यक्रम में। विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग को मंजूरी किस देश द्वारा दी गई है? तो ऐसा करने वाला जो देश है वो अमेरिका है, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट। विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई है? तो यहां से जो राइट आंसर है वो 3200 किलोमीटर दूरी तय की गई है। आंसर ए करेक्ट होगा। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी
ग्रेबियल का संबंध किस देश से है? तो 71वें मिस यूनिवर्स विजेता आरबी बॉनी जो है अमेरिका की है। आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां करने की घोषणा की गई है? तो यहां से जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि शिलांग में घोषणा की गई है। हैदराबाद में 18वीं 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए किस देश द्वारा डॉलर देने की घोषणा की गई है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका के द्वारा यह घोषणा की गई है कि वो 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए डॉलर प्रदान करेगी। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा किस देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है? तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी में तैनात किया गया है। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्काई वॉक के नाम से किया गया है विकसित। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दावोस में किया गया है। 16 से 18 फरवरी 2023 तक वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन मुंबई में किया जाएगा? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14वें। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है? तो यहां से जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण करने की योजना की प्रारंभ की जाएगी। राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो यह राज्य जो है राजस्थान है। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। हैदराबाद के आखिरी निजाम कौन है जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हुआ है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, नवाब मीर बरकत अली खान जो हैं हैदराबाद के आखिरी निजाम हैं जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहां इबोला वायरस के समाप्ति की घोषणा की गई है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, युगांडा में। जल्लीकट्टू 2023 जिसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं कहां शुरू हुआ है? तो यह तमिलनाडु का प्रसिद्ध, यहां से आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, नृत्य। फिल्म आरआर को किस श्रेणी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए व बी दोनों के लिए, यानी कि बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज के लिए और बेस्ट सॉन्ग के लिए, जो कि नाटू नाटू। विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने की समझौता किया गया है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यहां से राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, शुभमन गिल। एफपीबी श्रृंखला का अंतिम पोत आईसीजीएस कमला देवी को कहां कमीशन किया गया है? तो इसे कोलकाता में कमीशन किया गया है, यानी कि आंसर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो ये अध्यक्षता जो है भारत के द्वारा की जा रही, आंसर ए हो जाएगा। प्रतिवर्ष 3 ट्रिलियन
अनलॉक करने की पहल द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, WEF के द्वारा यह पहल जो है शुरू की गई है। भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान में आयोजित किया गया है? तो यह मिस्र देश के साथ किया गया। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, जनानी रामचंद्रन। चर्चा में रही इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह बीबीसी के द्वारा जारी की गई। आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 17वीं एसर 2022 रिपोर्ट का उद्देश्य है? तो यहां से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस देश की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहां शुरू की गई है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में यह तरंग मेल सेवा आरंभ की गई है। भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो यहां से इसका राइट आंसर है बागीर पनडुब्बी को जो है शामिल किया गया है। भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है चेन्नई में किया गया है। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों को दिया गया है। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लुंगलेई फायर स्टेशन, मिजोरम। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, अब्देल फतेह अल सिस। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है? तो मैरी कॉम की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। आंसर सी हो जाएगा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरते सोलर प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। यहां से गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनिवास वर्धन को। भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया गया है। भुगतान की आधुनिक तकनीकी T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहां लागू किया गया है? तो यह शेयर बाजार में लागू किया गया। आंसर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां रखी गई है? तो इसकी आधारशिला कर्नाटक में रखी गई है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है?
तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच के द्वारा यह जीता गया है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो भारत विजेता टीम है, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा यहां से। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो इसकी उप विजेता टीम बेल्जियम है, यहां से आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी होकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की है? तो यह जो घोषणा की गई है वो न्यूजीलैंड के द्वारा की गई है, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 23-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है, अनुमानित रह सकती है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6.5% रहने का अनुमान है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है? तो पहली बार पापुआ न्यू गिनी को किया गया, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो यहां से आंसर ए होगा, विशाखापट्टनम को नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवनी चतुर्वेदी है। शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 के विजेता कौन है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इस टूर्नामेंट के विजेता हैं अनीश गिरी। बजट 23-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? तो 3 लाख रुपए आंसर होगा, यहां से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्कूल में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो यह जो घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई, आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहां उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में यह घोषणा की गई है उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए। यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ओडेसा जो शहर है वो यूक्रेन का है, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। बजट 23-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं हैं। तो यहां से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, ये जो हैं बजट 23-24 की योजनाएं हैं। निसाओ यूके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो यह पुरस्कार देने की जो घोषणा की गई है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा यहां से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? तो इसका नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र जो है वो कांगो गणराज्य है, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया है?
तो यह जो है मंदसौर में आयोजित किया गया है, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जनवरी के सबसे अहम और सिलेक्टेड क्वेश्चनों की सीरीज का रिवीजन पार्ट। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल एवं बीपीएससी टीचर्स हेतु बेहद उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेहतर तरीके से रिवीजन और तैयारी आप सभी लोगों की बनी रहे। मित्रों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है मित्रों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।